रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। एक बात कान खोल के सुन लो तो, फरा मेरे बेटे से बचपन से मंसूब है। बहू तो मेरी वही बनेगी। तुम अपने दिल में कोई आस उम्मीद मत रखना। कल वो आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आओ ना, बैठ के बात करते हैं। कल मैं लुबना से निकाह करना चाहता हूँ। I'm sorry, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। क्यों बेटा? मैंने लुबना से निकाह कर लिया। ये जिंदगी जिंदान है। आपा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। देखो, अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पैसों वैसों का मसला है तो मेरी बीसी निकली है ना, वो ले लो मुझसे। मैं तुम्हारी तरफ से शॉपिंग कर लूंगी सारी। नहीं नहीं आपा, वो तो फिर यही बता दो ना क्या बात है। अपनी फरा की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। आप देखिएगा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? आपा, कल असद ने लुमना से निकाह कर लिया है। मैंने बहुत डांटा है उसे। मैं बहुत नाराज हुई हूँ। मैंने रात ही उसे घर छोड़ देने का हुक्म दे दिया था। उठो। हाँ, उठो, चलो, निकलो, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कहें आपा। मैं कह रही हूँ अभी के अभी निकलो, वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगी तुम्हें। क्या कह रही हैं आपा? मैं सही कह रही हूँ, अभी चली जाओ। मैं वही कुछ कह रही हूँ जो तुमने सुना। आपा, इस लहजे में बात ना करें मुझसे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम निकल जाओ, मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि मेरा लहजा इससे भी खराब हो। कर सकती हैं आप, आपका हक बनता है। आप धक्के दे के भी मुझे इस घर से निकाल सकती हैं। जो हालात बन चुके हैं ना, ये भी नामुमकिन नहीं है। मैं धक्के दे के भी निकाल सकती हूँ तुम्हें। ऐसा ना करें आपा। आपा, कुछ रिश्तों का पास करें, कुछ रिश्तों का लिहाज करें। कोई लिहाज नहीं है मुझे रिश्तों का कोई लिहाज नहीं है। लिहाज तो तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारे बेटे को करना चाहिए था। मुझे कह रही हो कि मैं लिहाज करूं? मैं क्या करूं आपा, मैं क्या करूं? मैंने उसे डांटा, मैं उससे नाराज हुई, मैंने उसे थप्पड़ तक मारा। मैं क्या कर सकती? जान से मार देना चाहिए था तुम्हें उससे। नहीं मार सकते जवान औलाद को। बेबस हो जाती है माएं जवान औलाद के सामने। खैर नहीं कर सकते आप। हाँ, ये मेरे सामने तुम बड़बड़ कर बोल रही हो, अपने बेटे के सामने नहीं। और तुम चाहती नहीं थी कि असद की फरा से शादी हो। क्या कहा आपने? मैं नहीं चाहती थी? ठीक कह रही हैं आप। मैं ही नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी फरा से हो। देखा देखा, सही कह रही थी मैं। जो तुम्हारे दिल पे है वो तुम्हारी जबान पे है। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बहन ऐसी निकलेगी जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। जाओ, चली जाओ और जाओ धूमधाम से अपनी बहू को ब्याह कर लाओ। हाँ हाँ, धूमधाम से ब्याह के लाऊंगी। इतनी धूमधाम से ब्याह के लाऊंगी कि सारा मोहल्ला देखेगा। आप भी देखेंगी।
सब ठीक हो जाएगा। बच्ची ना रो। पता नहीं क्या बात करने गई है अम्मी खाला से। इतनी देर हो गई है। मैं खुद जाता हूँ, देख के आता हूँ। अम्मी, 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 अम्मी अम्मी, अम्मी क्या बात हुई? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हुई है खाला क्या? प्लीज मत रोइए, मुझे बताइए खाला ने क्या बात बोली आपको? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है असद। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी नाफरमानी करोगे। काश औलाद को ये एहसास हो जाए कि उनकी नाफरमानियों और बुरे लहजों से माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। कलेजा फट जाता है। मैंने आपका दिल दुखाया ना, आप मुझे मारिए, डांटिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन प्लीज मत रोइए। मैंने लुबना का इंतखाब गलत नहीं किया अम्मी, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मैंने बगैर बताए निकाह करके गलती की है, लेकिन वो भी अम्मी इस वजह से क्योंकि आपने मेरे रिश्ते की तारीख पक्की कर दी थी। और मैं लुबना के बगैर नहीं रह सकता था। जिसका जो दिल चाहा उसने किया। तुमने निकाह कर लिया और आपा, तुम्हें क्या पता आपा ने मेरी कितनी बेइज्जती की है, मुझे कितना जलील किया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। असर मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि रिश्तों में अगर दरारें पड़ जाएं तो सगे बहन भाइयों के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। फोन करता हूँ खाला को। नहीं फोन करोगे, बिल्कुल आपा से बात नहीं करोगे। उन्होंने जो करना था कर लिया, जो कहना था कह दिया। अब तो मुझे लेके जाओगे लुबना के घर। नहीं, लुबना की इसमें कोई गलती नहीं है। उसे जब पता लगा तो वो खुद पीछे हट गई थी। मैंने उसे अपनी जान का वास्ता दिया, तब उससे जाके निकाह किया। आप उसको क्यों कोस रही हैं? उसको क्यों बुरा भला कह रही हैं? मैं उसे कुछ कहने नहीं जाऊंगी। आपा के रवैये ने मुझे अपने पराये की पहचान करा दी। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि अपनी औलाद अपनी ही होती। और माँ तो अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती। लुबना तुम्हारा इंतखाब है, तुम्हारी पसंद है। मैं उसके अब्बू से रुखसती की तारीख लेने जाना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है। मैं लुबना को गले से लगा के लाऊंगी इस घर में। अपनी बेटी बना के रखूंगी हमेशा। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता। बस कर दो, बस कर दो ये रोना धोना, और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मा। खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं तुम्हें, ताकि एक बार फिर उस खुद गर्ज और बेहिस इंसान की खातिर तुम अपनी कलाई काट लो। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। तुम्हें जिंदा रहना है उस वक्त तक जब तक मेहरबानो अपनी बहू ब्याह कर लाएगी, और हम तमाशा देखेंगे कि उसकी बहू उसका जीना हराम कर देगी। तमाशा तो मेरा बन गया अम्मा, मेरा तमाशा बन गया।
पता था माँ, सब जानते थे कि मेरी एसएस से शादी से हो चुकी है। उसने क्या किया मेरे साथ? निकाह कर लिया किसी और से, तमाशा बना दी मेरी जिंदगी। अम्मा क्या बकवास कर रही हो तुम? इसको पता है कि ये बकवास बानो खाला खुद करके गई है। मुझे जाके उनसे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, मैंने अकेली ने सहा सब कुछ। वो मेरे दुख थे, मेरे। मैं तुम्हें और आदिल को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी मैं। तुम्हारा भाई का है? मैंने पूछा कितना है? अम्मी! मार दूंगा उसे। कहां तुम आके रखा थे? तुम क्या बदतमीजी है, मेरे घर में आके इस तरह क्यों चीख रहे हो? उसने उस लड़की से शादी कर ली है ना? हाँ कर ली है तो? मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं बता रहा हूं। बस कर दो तुम। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो सुलूक किया है ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। रही सही कसर तुम पूरी करने आ गए हो। मेरी बहन से रिश्ता तोड़ा है उसने, मैं उसे जान से मार दूंगा। बेइज्जती की उसने मेरी। मेरे बेटे की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि जिसका दिल करे आके जान ले ले उसकी। निकल जाओ मेरे घर से तुम। कदम मत रखना दोबारा यहाँ। मैं असद से बात किए बगैर नहीं करेगा वो तुमसे बात। आदिल निकल जाओ यहाँ से, जाओ मेरे घर से। आदिल मैं कह रही हूँ निकल जाओ मेरे घर से। शुक्र है आदिल का सामना भाई से नहीं हुआ, वरना झगड़ा फसाद हो जाता। कितना प्यार दिया है मैंने इन बच्चों को। आपा को भी कभी मैंने अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया। आज वही बच्चे मेरे साथ इतनी बदतमीजी करके क्या है? मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत शदीद दुख है कि असद की शादी फरा से नहीं हो पाई। लेकिन मैं तो उनके जख्मों पे मरहम रखने गई थी, उन्होंने मेरा ही दिल जख्मी कर दिया। अम्मी मुझे पता है, हमें भी फरा के लिए बहुत दुख है। हमें भाई की खुशी के बारे में सोचना है। और आपने देखा था कितने खुश थे भाई, गले लग के रो रहे थे आपके। जो लोग आपको जख्म दे रहे हैं, आप उनके लिए रो रो कर भाई को दुख देंगी? नहीं, मैं अब अपने बेटे को कोई दुख नहीं दूंगी। और मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि फरा का नसीब अच्छा हो। अब अगर आपा या आदिल इनमें से कोई भी मेरे घर पे आए या उन्होंने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो खामोश मैं भी नहीं रहूंगी। ठीक है अम्मी, ठीक है। अब बस अब जाके तैयार हो जाएं, हमें उनके घर जाना है ना। जाओ बाहर की कुंडी लगाओ, फिर ना आ जाए कोई तमाशा खड़ा करने आदिल। ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। फरा,
अंदर जाओ यहाँ से अभी। बंद कर दे रोना तो ना यार। नहीं करूंगी, सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहूंगी मैं। तुम पागल हो गई हो। अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना हम। 2 दिन में तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी से पहले रुखसत कर दूंगा तुम्हें। पागल हो गए हो तुम? नहीं करनी मुझे शादी। तुम पागल हो गई हो। हाँ हो गई हो पागल। मुझे नहीं करनी शादी, और जाओ मेरे कमरे से। तुम उस खबीस इंसान के लिए अपनी जान दोगी क्या? ऐसी मोहब्बत? ये मुझे उससे मोहब्बत। तो साबित करो, यही चीज साबित करो। खुश रहो उसके बगैर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूंगी आदर? क्या करूंगी? उसको तो मैं देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें मोहल्ले वालों को यह बताना है कि यह शादी उसने खत्म नहीं की है, बल्कि हमने की है। वो इस काबिल ही नहीं था कि मैं अपनी बहन का हाथ उसके हाथ। असद के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारे मुंह से। उसने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी तुम ये कहोगी? मैं नहीं सुन सकती असद के बारे में तुमसे कोई भी बकवास। जाओ यहाँ से। बाहर में जाओ। तुम पागल हो गई हो, पागल। आ जाओ आ जाओ। अरे क्या हुआ? अरे आओ तो सही। अम्मी, लुबना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना ये मेरी अम्मी है और ये मेरी छोटी बहन है कोमल। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत की है। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे बता ही देते, मैं कुछ इंतजाम कर लेती। अगर बता देती तो सरप्राइज कहाँ रहता? आओ बेटा बैठो। जी। अब्बू और भाई घर पे नहीं? वो बस आने वाले, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती। नहीं नहीं, बैठी रहो मेरे पास। उस दिन अस्पताल में तुमसे मुलाकात हुई थी। वो वक्त ऐसा था कि मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया था। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप उस दिन कुछ भी कह जाने के हक पर थी। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। मुझे बहुत अफसोस है बेटा कि मैं अपने बेटे के निकाह में शरीक नहीं हो सकी। आंटी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन असद मुझे सब कुछ बता चुका है बेटा। हमारी बस ये छोटी सी फैमिली है बेटा। हर माँ की ये ख्वाहिश और ये दुआ होती है कि उसके बच्चे मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तुमसे भी यही चाहूँगी कि तुम उस घर को अपना घर समझो। मैंने जब होश संभाला तो अम्मी गुजर चुकी थी। बहुत दिल चाहता था कि उनसे अपनी बातें शेयर करूं। वो मुझे अपनी आगोश में लें, मैं उनके सीने से लिपट कर अपना दिल बिल्कुल हल्का कर लूं, पूरे दिन की थकन दूर करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा मुझे आपकी सूरत में एक माँ दे रहा है। आपकी बेटी बनकर आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे बेटा। आज आखिरी बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, अब जिंदगी भर इन आंखों में मुझे कभी आंसू ना नजर आए। चलो अब अपने हाथों से चाय बना के पिला। अभी लाती हूँ। भाभी कितनी अच्छी है ना। सिर्फ भाभी अच्छी है, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं?
अब भाभी ज्यादा अच्छे हैं और आप नहीं। अरे वाह, भाभी के आते ही इन्हें भाई बुरा लगना शुरू हो गया अम्मी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं? जीते रहो बेटा, कैसी जीते तबीयत रहो, है? जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हो? आ जाओ, बैठे। अंकल, ये मेरी अम्मी है और ये मेरी छोटी बहन है कोमल। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। ओ बहन जी, हमने आपकी इजाज़त के बगैर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये सारी बातें तो होती रहेंगी भाई साहब। मैं आज तो आपसे इजाज़त लेने आई हूँ कि अपनी बेटी को अपने साथ कब ले जाऊँ। आपकी अमानत है बहन जी। सो बिस्मिल्लाह। वो जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। ये जिंदगी जिंदान है। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता। ये जिंदगी जैसे जिंदान है, जीना कठिन मरना आसान है। बहुत अच्छे बनाए हैं कपड़े, देखो काम भी अच्छा लग रहा है। उम्मीद, मुझे तो इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं रख लूँ सारे। अजीब बात है वैसे, जल्दी जल्दी में लुबना की पसंद ही नहीं पूछी। पता नहीं उसे पसंद आएंगे नहीं आएंगे। नहीं पसंद आएंगे, क्यों नहीं पसंद आएंगे, इतनी मोहब्बत से बनाया आपने। अच्छा मुझे बताएं, तारिक इस्लाम विद फैमिली लिखूं? हाँ बेटा, फैमिली के साथ ही बुलाओ, हमारे उनसे इतने पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा, ये तो हो गए मोहल्ले वालों के कार्ड। अब आप मुझे बताएं, खानदान में से किस किस को बुलाना है? अपनी खाला का कार्ड लिखो। अम्मी, आप खाला को बुलाएंगी? क्यों नहीं बुलाऊंगी, मेरा काम है बुलाना। वो आए ना आए, उनकी मर्जी। एक मिनट बेटा, ऐसा करो कार्ड अम्मा के नाम का लिखो। ठीक है। असद की बात पे भरोसा करके बेटा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसकी माँ और बहन ने लुबना को प्यार से अपनाया है, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया बेटा। अबू सच बोलने तो मैं भी बहुत खौफज़दा था, लेकिन फिर असद पे भी यकीन था कि वो कभी हमारे लुबना का दिल नहीं दुखाएगा, उसको धोखा नहीं देगा। लुबना के जाने के बाद घर में बड़ा सन्नाटा हो जाएगा बेटा। ये बात तो है, इस घर की जान ही लुबना है। एक बात बोलूं बेटा? जी अबू कहें। अब तुम भी अपने लिए दुल्हन तलाश कर। भाई अभी नहीं अबू, अभी कहाँ। क्यों अभी क्यों नहीं? लुबना के जाने के बाद अब इस घर में रह कौन जाएगा बेटा? मैं और तुम अगर शादी कर लोगे तो मैं अपने दोनों बच्चों को सेटल होता हुआ देख लूंगा। भाई अबू मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा।
और सोचा नहीं है ना तो सोच लो। और मैं सीरियस कह रहा हूँ ये बात। वो एक चाय पराठा। किधर हो तुम लोग? कैसा है आदिल? सेठ तू बता कैसा है? सुना है असद की शादी हो रही है। जो पता है तो पूछ क्यों रहे बे? उसका रिश्ता तो तुम्हारी बहन से हुआ था, लेकिन शादी कार्ड पे तो किसी और लड़की का नाम लिखा है। दूसरों के लोगों के मामलात में तांग झांक उनकी माँ बहनों के बारे में बात करते तो शर्म नहीं आती? यार नाराज क्यों हो रहा है तू? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी उस लफंगे से हो। क्या बात कर रहा है यार, इतना अच्छा इंसान है वो। मेरा कजन है वो, उससे ज्यादा बेहतर मैं जानता। एक नंबर का घटिया इंसान है। तुम तो जाओगे अपनी कजन की शादी पर। क्या बदतमीजी है? घटिया हरकत तो तुमने की, उसके बाद हिम्मत ना हुई मुझसे नजरें मिलाने की तो घर में छुपे बैठे हो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ जो घर में छुप के बैठा। मैं घर में छुपे क्यों बैठे थे जब मैं आया था सामने? क्यों नहीं सामने आए थे मेरे? शुक्र करो कि तुम्हारे सामने नहीं है, वरना वरना क्या करते? वरना जो बदतमीजी तुमने अम्मी से की थी ना, गला काट कर तुम्हारा उसी वक्त। काटो गला। काटना गला, खड़ा हूं सामने, काट। तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। रास्ता छोड़ मेरा। तुम्हारे रास्ते में तो अब मैं हर वक्त खड़ा रहूं। ये अच्छा नहीं किया मेहरबानो। फराह के साथ असद ने अच्छा नहीं किया। बेचारी का इस बेदर्दी से दिल तोड़ा है। आखिर उसका क्या कसूर था भला? क्या करूं अम्मा, ये तो नसीबों के खेल हैं। अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान की कभी चली? अच्छा छोड़े ना, इस घर की पहली खुशी है। आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं मेरी, कोई और आए ना आए, आपने जरूर आना है, बच्चों की खातिर आना है। अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगी अम्मा। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी जगह कार्ड्स बांटने हैं। बहुत धूमधाम से कर रही हूँ अपने बेटे की शादी। सारे मोहल्ले में कार्ड बांटते हैं। अब अपनों को ना बुलाती तो अच्छा तो ना लगता ना, इसलिए कार्ड देने चली है। अच्छा अम्मा चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये क्या किया आपने? क्यों कह दिया कि हम आएंगे? मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। अच्छा नहीं किया आपने। क्या क्या अच्छा नहीं है? ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्या बुराई है इसमें? बस करें, रहने दें। आप भी मिली हुई हैं उसके साथ। अच्छा कार्ड है। अम्मा तुम दादू पे गुस्सा क्यों कर रही हो? कार्ड तो बानो खाला देके गई है ना। क्यों आई थी ये कौन सी शादी का बुलावा है? आई थी तुम्हारी बानो खाला, ये कार्ड देकर गई हैं।
एक बात तुम सब मेरी सुन लो, इस घर से उस शादी में कोई भी नहीं जाएगा, समझ आई? बस अब ठीक है, खुश हो जाएं आप, कोई भी नहीं जाएगा। हाँ क्या क्या कह रहे हो? सब जाएंगे, जरूर जाएंगे, खुशी का मौका है। बानू खाला, अरे कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। मैं जानती हूँ जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। किस्मत से लड़ नहीं सकती थी, और ऐसा दो लुबना का जोड़ा तो आसमान पे बन चुका था। जोड़ी तो तुम्हारी भी उसके साथ लिखती गई थी बेटा, लेकिन क्या करें, किस्मत से लड़के तुम्हें छीन नहीं सकती। लेकिन अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ने जो भी तुम्हारे नसीब में लिखा है बहुत अच्छा। आमीन। आपा आदिल और अम्मा नहीं आए? उनका नहीं पता मुझे, लेकिन असद की शादी और मैं ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता था। जी फिर मैं असद से मिलकर। हाँ, मैं रस्म की तैयारी कर लीजिए। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, बचपन से ख्यालों के आंगन में महकता रिश्ता, रेत की तरह उंगलियों से सरकता रे
वो जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। मंजिल ना कोई रह गुजर, ऐ दिल कहाँ अब जाऊं मैं। कैसे मान लूं वो एक ख्वाब था, जिसे मंजिल जाना मैंने। एक शराब था, कैसे मान लूं कि न बाकी अब रहा रिश्ता। ये जिंदगी जैसे जिंदान है, जीना कठिन, मरना थैंक यू। आपने मारा तो तुम्हें आसान है। बचपन से ख्यालों के आंगन में महकता रिश्ता। रेत की तरह उंगलियों से सरकता रिश्ता। जीना कठिन, मरना आसान है। ये जिंदगी जिंदान है। वो जो था मेरा हमसफर, कैसे उसको भुलाऊं मैं। सामने को खाला। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? किसने इजाजत दी है तुम्हें यहाँ आने की? खाला मैं आपको सलाम करने और आपको मनाने आई हूँ। तुम क्या समझ रही हो? तुम मुझे सलाम करोगी तो मैं हंस के गले लगा लूंगी तुम्हें। तुम्हारा भाई मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ के गया ना? हाँ? तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और तुम्हारा भाई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं।